अब हम बात करते हैं प्रथम दर्जे की मैरिज कौन सी होती है, प्रथम दर्जे का विवाह किसको माना गया है। तो प्रथम दर्जे के विवाह में अगर जो आता है वो आता है शिव शक्ति विवाह, ट्विन फ्लेम मैरिज। इसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि जैसे कार्मिक मैरिज में मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लिए विवाह तय होता है कि हमारा विवाह किससे होगा। और सोलमेट मैरिज में मैंने बताया है कि हमारी आत्मा तय करती है कि हमको किसके साथ गृह जीवन जीना है, वो एक जन्म की यात्रा होती है। तो अब आता है जो प्रथम दर्जे की मैरिज आती है, क्योंकि इसको ना हमारे कर्म बंधन हमारे लिए चुनते हैं, ना ही हमारी आत्मा चुनती है। इसको ईश्वर हमारे लिए चुनते हैं कि हमारी मैरिज किससे, मतलब हमारी मैरिज, हमारा साथी हमारे लिए हमारे ईश्वर चुनते हैं। इसी को ट्विन फ्लेम मैरिज बोला गया है, क्योंकि इसमें ना हमारे कर्मों का कोई बंधन है और ना ही हमारी आत्मा ने किसी में चुना है कि हम अपने लिए खुद साथी, इसको हमारे ईश्वर हमारे लिए चुनते हैं कि हमारा विवाह किससे होगा। इसको हम शिव शक्ति विवाह भी कहते हैं। अब हम में से कई लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम, तो देखो अगर आप गहराई में जाओगे तो आप समझोगे कि हमारे यहाँ पे हर किसी को एक जोड़ी के रूप में ही माना गया है कि सबके अंदर शिव शक्ति सबके अंदर ही है। ये आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि सबके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही हार्मोन्स पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। कहा गया है कि मनुष्य का दाया हिस्सा जो होता है वो शिव का होता है और बाया हिस्सा जो होता है वो शक्ति का होता है। तो शिव शक्ति तो हम सबके अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ट्विन फ्लेम मैरिज में आएंगे। ट्विन फ्लेम मैरिज सबकी होती है, लेकिन कब होती है ये अलग है, क्योंकि ट्विन फ्लेम मैरिज कोई कार्मिक, अगर देखा जाए तो कार्मिक मैरिज या सोलमेट मैरिज से कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये एक एडवांस टाइप की मैरिज है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम मैरिज की जो क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया कि सबके अंदर शिव शक्ति है। अगर कोई बोले कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, देखो ट्विन फ्लेम तो सबका कोई ना कोई होगा ही होगा, ये तो डिसाइडेड है। क्योंकि अगर हम माने जो हमारे यहाँ लिखा गया है, जैसे राधा कृष्ण और प्रभु राम, सीता माँ, शिव पार्वती जी सब है, मतलब सब जोड़ी में है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे भी जोड़ी कोई ना कोई होगी ही होगी, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात क्या आती है कि हम जैसे कि ज़्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम मैरिज वाले कुछ अलग होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अलग नहीं होते। लेकिन हाँ, जब आप ट्विन फ्लेम मैरिज की प्रोसेस में आते हैं, क्योंकि पहले तो हर आत्मा सुनने से ही शुरू करती है, हर आत्मा की जो जर्नी शुरू होती है सुनने से ही शुरू होती है। जैसे पार्वती माता को शिव भगवान से विवाह करने के लिए 108 जन्म की यात्रा तय करनी पड़ी थी, समझ रहे हो ना आप। लेकिन उस 108 जन्म की यात्रा में जाहिर सी बात है कि पार्वती माता के विवाह भी हुए होंगे किसी और से, और कई जन्म तो लग गए होंगे ना समझने के लिए। पार्वती माता को कहते हैं जब वो सती के रूप में आई थी, तब जाके उनको आभास होना शुरू हुआ था कि वो कौन है, मतलब कि वो शिव की शक्ति हैं। जब वो सती माता के रूप में जब उन्होंने अवतार लिया था दक्ष पुत्री के रूप में, तब जाके उनको 107वें जन्म में आभास होना शुरू हुआ था कि मतलब वो कौन है, ठीक है। और उनका विवाह वो सिर्फ शिव की हैं, ये उनको उनके 107वें जन्म में आभास हुआ था। तो ये जो आभास हो, फिर जो उन्होंने 107वां जन्म लिया और जब उनको आभास हुआ कि वो केवल शिव की हैं, शिव भगवान की ही शक्ति है, मतलब उन्हीं का आधा भाग है, तो उसके बाद भी जब वो सती के रूप में भी उस क्रम को पूरा नहीं, विवाह भी हो गया। अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ विवाह ही ट्विन फ्लेम जर्नी का एंड पॉइंट होता है, तो ऐसे तो फिर जब शिव भगवान और सती माता का जन्म हुआ, विवाह हुआ, तो वहीं वो जर्नी पूरी हो गई थी। मगर ऐसा नहीं हुआ ना, सती माता ने उस शरीर को त्यागा। उस शरीर को त्यागने का उद्देश्य क्या था? उस शरीर को त्यागने का उद्देश्य था क्योंकि वो शरीर शिव भगवान के लिए अनुकूल हो चुका था, तभी विवाह हुआ। लेकिन वो आत्मा उतनी मैच्योर नहीं हुई थी, उनको सती माता को अपनी जिम्मेदारियों को इतना आभास नहीं हुआ था। जिम्मेदारी कौन सी? क्योंकि उनके शरीर में उनको वो ऊर्जा ग्रहण करनी थी जिसमें वो आदि शक्ति जगत जगदम्बा माँ आ सकें अपनी ऊर्जा के रूप में। तो ऐसे किसी के शरीर में, अगर हमारे आपके शरीर में अगर वो ऊर्जा नहीं आ सकती, तो वो उस शरीर को तैयार करना था कि वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर सके, आदि शक्ति जगदम्बा माँ की ऊर्जा को ग्रहण कर सके। तो उस शरीर का उद्देश्य, सती माता का उद्देश्य केवल विवाह करना होता
तो वहीं वो जर्नी पूरी हो गई थी जब उनका शिव भगवान से विवाह हुआ था। मगर वहाँ उनका विवाह तो हो गया, लेकिन आत्मा उनकी उतनी मैच्योर नहीं हुई थी कि वो आदि शक्ति जगत-जननी जगदम्बा की माँ की ऊर्जा को ग्रहण कर पाएँ। तो वहीं वो समझ गई थी कि इस शरीर में मैं अपनी आगे की यात्रा शिव भगवान के साथ विवाह बेशक हो गया है, लेकिन उसके आगे की यात्रा मैं नहीं कर पाऊँगी। तो वहीं उन्होंने वो शरीर को स्वयं की ऊर्जा में ख़त्म कर लिया था और फिर वो पार्वती माता के रूप में जन्म लिया था। और जब वो पार्वती माता के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो उनको पूर्ण आभास हो गया था कि वो कौन है और उनकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, और शिव भगवान को पाने के आगे भी उनके जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा, ये पार्वती माता को समझ आ गया था। तो यही ट्विन फ्लेम मैरिज है कि जैसे अब हमारे लिए हमारा साथी सनम, जैसे ही हमारी आत्मा धरती पर आती है तो वैसे ही तय हो जाता है कि हमारा आधा भाग कहाँ पर है। लेकिन अब उस आधे भाग को, जाहिर सी बात है, कई जन्म तो हमको यही समझने में लग जाते हैं कि मतलब हमारा कोई आधा भाग होता भी है, हम ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं। अब आपकी आत्मा इतनी मैच्योर होने लग गई है, जैसे सती माता को सती अपने 107वें जन्म में आके आभास हुआ था कि शिव भगवान से उनका कुछ कनेक्शन है और वो विवाह भी कर लेती है, लेकिन वहाँ उनकी यात्रा पूरी नहीं होती। अब यही ट्विन फ्लेम जर्नी वालों में हम सबके साथ होता है कि अगर आज हमको आभास हो गया है कि कोई एक बंदा ही हमारा शिव है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य केवल आप प्रेम के कहते ना, अगर आपके बीच केवल आपका उद्देश्य उसके साथ विवाह करने का है तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी को अभी नहीं समझें, क्योंकि आपका उद्देश्य सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी का, अगर आपको सिर्फ मैरिज चल रही है और आप दिन रात, पार्वती माँ ने हजारों वर्षों की तपस्या करी थी शिव भगवान को पाने के लिए। शिव भगवान को पाने के साथ साथ अगर पार्वती माता को शिव भगवान को पाना होता और शिव भगवान को केवल पार्वती माता को पाना होता तो वो हजारों साल की तपस्या नहीं करनी पड़ती। लेकिन पार्वती माता को पता था और उनकी आत्मा इतनी परिपूर्ण हो चुकी थी कि उनको ज्ञात हो चुका था कि उनका जीवन शिव भगवान से विवाह के आगे भी बहुत कुछ है, उनका उद्देश्य उससे भी कई बड़ा है। उनको पता नहीं कितने राक्षसों का सर्वनाश करना है, और जो संसार में कहते हैं कि वो वैभव, लक्ष्मी माता के रूप में वैभव थी और ज्ञान के रूप में सरस्वती माता थी, लेकिन शक्ति का स्थान रिक्त था। तो इस संसार को जो शक्ति देनी थी वो उनको पार्वती माता को पता था कि वो उनके द्वारा ही संसार में जाएगी। तो उनका उद्देश्य पार्वती माता का शिव भगवान से विवाह के साथ साथ संसार को शक्ति प्रदान करना था, जो पार्वती माता समझ चुकी थी। तो इसलिए इसको प्रथम दर्जे की मैरिज माना गया है, क्योंकि इसमें निज स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ शारीरिक स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ मानसिक स्वार्थ नहीं होता कि हमको इस पर्सन के साथ केवल विवाह करना है। केवल विवाह करने की इच्छा नहीं होती ट्विन फ्लेम मैरिज में। ईश्वर आपको उससे कई बड़े उद्देश्य के लिए आप दोनों को एक करते हैं। ईश्वर का उद्देश्य केवल आपको विवाह के बंधन में बांधना नहीं होता। अगर आपको विवाह के बंधन में बांधना होता तो आप सोलमेट मैरिज में आते, कि जहाँ पे आपको बस विवाह करना है और जाना है। नहीं, आपको उस विवाह से आगे के कहीं कुछ बहुत बड़ा काम करना है। जब आप दोनों एक होंगे तो आपको उससे कई बड़ा एक काम करना है। किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही आपके विवाह करवाएंगे ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए उस पर्सन को चुना है। तो ये एक छोटी सी, बहुत कम शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि प्रथम दर्जे की मैरिज, ईश्वर हमारे लिए साथी को चुनते हैं तो इसलिए वो प्रथम दर्जे की मैरिज मानी गई है। बाकी एक बहुत बड़ा टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी का, और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी अगर आपके मन में सवाल है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने जितना मेरे को अनुभव है, जितना ज्ञान है, उसके अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। मैंने इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी है कि जो ट्विन फ्लेम मैरिज होती है, प्रथम दर्जे की मैरिज होती है, इस मैरिज के आगे का भी बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। इसलिए ईश्वर हमारे लिए हमारा साथी चुनता है, क्योंकि ईश्वर को हमसे कोई बहुत बड़ा कार्य करवाना होता है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा ट्विन फ्लेम जर्नी के मैरिज के बारे में भी, कि प्रथम 3 प्रकार के विवाह कौन से होते हैं। तब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। आपके मन में कोई भी सवाल है
और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये इतने कम शब्दों मैंने बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करी है और पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको कुछ मिनटों में समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसको लेके बहुत से भ्रम भी बनाए जा रहे हैं। इसको एक रोमांटिक जर्नी बना दिया है, मतलब कहता ना कि भैया ब्रेकअप होगा और बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, मतलब लेकिन ये जर्नी इन सब बातों से बहुत अलग है। तो अगर आप उस जर्नी को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव ज्ञान के जितना है मैं बताने की कोशिश करूँगी, बाकी तो सब ईश्वर की इच्छा कि कितना आप समझ पाते हैं, कितना मैं समझा पाती हूँ, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही हो पाएगा। तो अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक की वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की जय।